मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वो चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं होता कि ये कैसे काम करती हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें खट्टी होती हैं, जैसे नींबू का रस या इमली। ये सब एसिड्स होते हैं। एसिड्स हमेशा खट्टे होते हैं। दूसरी तरफ बेसिस वो चीजें होती हैं जो कड़वी होती हैं, जैसे बेकिंग सोडा या साबुन। अब जब आपको पेट में एसिडिटी होती है, तो आप क्या करते हैं? आप बेकिंग सोडा या अंटासिड लेते हैं, राइट? क्योंकि ये बेसिस होती हैं और ये आपके स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि एसिड्स खट्टे होते हैं और बेसिस कड़वे, लेकिन अगर हमें किसी सब्सटेंस को टेस्ट करना हो, तो क्या हम हमेशा उसका टेस्ट चेक करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर इंडिकेटर्स का रोल आता है। इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, बिना उसका टेस्ट चेक किए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिड में डालते हैं, तो वो रेड हो जाता है। इसी तरह अगर रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं, तो वो ब्लू हो जाता है। Characteristics of acids and bases. Acids. Sour taste. Turn blue litmus paper red. React with metals to produce hydrogen gas. Neutralize bases to form salt and water. Release H positive ions in water. Bases. Bitter taste and slippery to touch. Turn red litmus paper blue. React with acids to form salt and water. Can conduct electricity in solution. Release OH negative ions in water. Explanation of characteristics. Acids. Sour taste, जैसे लेमन जूस और विनेगर में होता है। ये सब्सटेंसेस नेचुरली एसिडिक होते हैं। लिटमस टेस्ट। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे हम एसिडिक सब्सटेंसेस को पहचान सकते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यह रिएक्शन जिंक, आयरन आदि धातुओं के साथ देखा जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। एसिड्स जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, जो उनकी एसिडिटी का कारण होते हैं। बेसिस बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टच, जैसे सोप में होता है। बेसिस का स्वाद कड़वा होता है और इनका टच स्लिपरी होता है। लिटमस टेस्ट। बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। यह उनके बेसिक नेचर को इंडिकेट करता है। रिएक्शन विद एसिड्स। बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेसिस एक्वियस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। बेसिस पानी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें, जिससे उनका अल्कलाइन नेचर होता है। एक्सपेरिमेंट 1। रिएक्शन विद मेटल्स। एम to observe the reaction of an acid with a metal to produce hydrogen gas. Materials: zinc granules, dilute hydrochloric acid, HCl, test tube, matchstick. Steps: 1. जिंक ग्रैन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में डालें। 2. अब डाइल्यूट HCl को ऐड करें और रिएक्शन को ऑब्जर्व करें। 3. हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। 4. एक जलती हुई मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब के पास लाएं। पॉप साउंड सुनाई देगी, जो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है।
ऑब्जर्वेशन। जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं। जब जलती हुई मैचस्टिक टेस्ट ट्यूब के पास लाई जाती है तो पॉप साउंड सुनाई देती है, जिससे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस कंफर्म होती है। कैरेक्टरिस्टिक एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस व कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एम to observe the reaction between an acid and a carbonate, releasing carbon dioxide gas. Materials: baking soda, sodium bicarbonate, vinegar, acetic acid, test tube, lime water. Steps: 1. बेकिंग सोडा को टेस्ट ट्यूब में डालें। 2. अब विनेगर, एसिटिक एसिड डालें और रिएक्शन ऑब्जर्व करें। 3. फिजिंग शुरू होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज को इंडिकेट करती है। 4. कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करें। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन। फिजी बबल्स फॉर्म होते हैं जब विनेगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं, इंडिकेटिंग द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिजिंग से पता चलता है कि रिलीज्ड गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कैरेक्टरिस्टिक एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एक सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सपेरिमेंट 3, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Aim to observe the neutralization reaction between an acid and a base. Materials: dilute HCl, dilute NaOH, beaker, thermometer. Steps: 1. Equal amounts में dilute HCl और NaOH को मिक्स करें। 2. थर्मोमीटर से टेम्परेचर ऑब्जर्व करें। 3. आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। ऑब्जर्वेशन: सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे कंफर्म होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। नो गैस रिलीज होती है और रिजल्ट में न्यूट्रल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और पानी बनता है। जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके पानी और सॉल्ट बनाते हैं और हीट रिलीज करते हैं। एक्सपेरिमेंट 4, रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। एम टू ऑब्जर्व द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड्स एंड बेसिस। मटीरियल्स: ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थेलेन। स्टेप्स: 1. ब्लू लिटमस पेपर को विनेगर, एसिड में डालें और रेड होते हुए ऑब्जर्व करें। 2. रेड लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेस में डालें और ब्लू होते हुए ऑब्जर्व करें। 3. फिनोल्फ्थेलेन को विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में ड्रॉप करें। विनेगर में फिनोल्फ्थेलेन कलरलेस रहेगा, बेकिंग सोडा में फिनोल्फ्थेलेन पिंक हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन: ब्लू लिटमस पेपर विनेगर में रेड हो जाता है, रेड लिटमस पेपर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। फिनोल्फ्थेलीन विनेगर एसिड में कलरलेस रहता है, लेकिन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस में पिंक हो जाता है।
कैरेक्टरिस्टिक एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। फिनोल्फ्थलीन एसिड्स में कलरलेस रहता है और बेसिस में पिंक हो जाता है। एक्सपेरिमेंट 5, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एम टू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मटीरियल्स: dilute HCl, dilute NaOH, electric circuit, battery, light bulb, wires, graphite rods. Steps 1. एक इलेक्ट्रिक सर्किट प्रिपेयर करें जिसमें बैटरी, लाइट बल्ब और ग्राफाइट रॉड्स हों। 2. ग्राफाइट रॉड्स को डाइल्यूट HCl एसिड में डालें और बल्ब ग्लो होते हुए ऑब्जर्व करें। 3. अब रॉड्स को डाइल्यूट NaOH बेस में डालें और बल्ब ग्लो होते हुए फिर से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन: जब ग्राफाइट रॉड्स डाइल्यूट HCl में इमर्स्ड होते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, जो बताता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब रॉड्स डाइल्यूट NaOH में इमर्स्ड होते हैं तब भी बल्ब ग्लो करता है, इंडिकेटिंग दैट बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एसिड्स और बेसिस एक्वियस सॉल्यूशंस में फ्री आयंस H+ फॉर एसिड्स और OH फॉर बेसिस की प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट 6, corrosive nature of acids and bases. Aim to understand the corrosive nature of concentrated acids and bases. Materials: concentrated sulfuric acid H2SO4, concentrated sodium hydroxide NaOH, cloth या synthetic material. Steps 1. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स क्लॉथ या सिंथेटिक मटेरियल पर डालें और ऑब्जर्व करें। 2. अब कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालें और फिर से ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन: कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है, इंडिकेटिंग इट्स करोसिव नेचर। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सिमिलर करोसिव इफेक्ट दिखाता है और मटेरियल को डैमेज करता है। कैरेक्टरिस्टिक: कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स और बेसिस करोसिव होते हैं और जब स्किन या मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं तो सिवियर डैमेज कर सकते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। इलेक्ट्रोलाइट्स: एसिड्स और बेसिस एक्वियस सॉल्यूशंस में आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयंस। ये आयन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनाते हैं। इसलिए एसिड्स और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड्स में H+ आयंस और बेसिस में OH नेगेटिव आयंस का होना उन्हें कंडक्टिव और रिएक्टिव बनाता है।
रिएक्शन विद इंडिकेटर्स। एसिड्स और बेसिस का बिहेवियर इंडिकेटर्स के साथ अलग होता है। इंडिकेटर्स के माध्यम से हम इजीली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। सबसे कॉमन इंडिकेटर है लिटमस पेपर। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एक और इंडिकेटर है फेनोल्फ्थलीन, जो एसिड्स के साथ कलरलेस रहता है, बेसिस के साथ पिंक हो जाता है। इसलिए हम एसिड्स और बेसिस को इंडिकेटर्स के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, यानी ना तो वो एसिडिक रहता है ना बेसिक। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो एसिड्स और बेसिस के बीच होती है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को उनके डिसोसिएशन के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। जब एसिड या बेस वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस अपने आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, जबकि वीक एसिड्स और वीक बेसिस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और मैक्सिमम H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में H पॉजिटिव आयंस होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल: हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इन एसिड्स में जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरह से H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देते हैं जो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। वीक एसिड्स पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ही H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। इस वजह से सॉल्यूशन में कम H पॉजिटिव आयंस होते हैं और एसिडिटी रिलेटिवली कम होती है। एग्जाम्पल: असेटिक एसिड CH3COH। असेटिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो सिर्फ थोड़े मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए ये एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और मैक्सिमम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस, उतनी ही सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ती है। एग्जाम्पल: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये बेसिस वाटर में फुली डिसोसिएट होते हैं और ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाता है। वीक बेसिस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और इस वजह से ये कम OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। इसका मतलब उनकी बेसिसिटी कम होती है। एग्जाम्पल: अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इस बेस में सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं, इसलिए ये वीक बेस होता है। पीएच स्केल। एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। एसिड्स एंड देयर पीएच। एसिड्स का पीएच 0 से 6.9 तक होता है। जितना पीएच 0 के पास होगा, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, pH 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, pH 1 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, pH 1 to 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। असेटिक एसिड CH3COOH, pH 4 to 5 weak acid. Citric acid found in lemons, pH 3 to 4 weak acid. Bases and their pH. बेसिस का pH 7.1 से लेकर 14 तक होता है। जितना pH 14 के पास होगा, बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, pH 13 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, pH 13 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2,
pH 12 strong base. Ammonium hydroxide NH4OH pH 9 to 10 weak base. Baking soda solution NaHCO3 pH 8 to 9 weak base. pH 7 neutral. pH 7 का मतलब होता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, यानी ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जिनका pH 7 होता है: प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, pH 7 ह्यूमन ब्लड, pH 7.4 स्लाइटली बेसिक, मिल्क, pH 6.5 to 6.7 क्लोज टू न्यूट्रल, सॉल्ट वाटर NaCl solution, pH 7 sugar solution, pH 7 इन न्यूट्रल सॉल्यूशंस में मेन H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, इसीलिए इनका pH 7 होता है। इस स्केल का यूज करके हम किसी सॉल्यूशन का pH मेजर करके उसकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। डाइजेस्टिव सिस्टम में pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, जिसका pH 122 होता है। ये एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कभी कभी अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इस कंडीशन में हम एंटासिड्स लेते हैं, जो एक वीक बेस होती है और एसिड को न्यूट्रलाइज करके रिलीफ देती है। इस रिएक्शन से स्टमक का pH बैलेंस हो जाता है। टूथ डिके। हमारे दांतों में बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक करके एसिड्स बनाते हैं, जिनका pH 5.5 से कम होता है। ये एसिड्स एनामल को डैमेज करते हैं, जो टूथ डिके का कारण बनता है। टूथपेस्ट का pH बेसिक होता है, जो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके दांतों को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हमें अपने टीथ को डेली ब्रश करना चाहिए ताकि एसिड्स का इफेक्ट कम हो। सॉइल pH फॉर प्लांट्स। सॉइल का pH भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो होने के लिए अलग अलग pH की ज़रूरत होती है। न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक सॉइल pH 6 to 7 ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके सॉइल का pH बैलेंस किया जाता है। एसिडिक सॉइल में लाइमे CaCO3 मिलाया जाता है और बेसिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या एसिडिक फर्टिलाइजर्स मिलाया जाता है। pH ऑफ वाटर। हम जो पानी पीते हैं उसका pH भी मैटर करता है। प्योर वाटर का pH 7 होता है, जो न्यूट्रल होता है। अगर वाटर का pH एसिडिक pH लेस देन 7 या बेसिक pH ग्रेटर देन 7 हो जाए तो वो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर को सेफ बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि pH को न्यूट्रल बनाया जा सके। pH इन फूड इंडस्ट्री। फूड के टेस्ट और प्रिजर्वेशन में भी pH का रोल होता है। एग्जाम्पल, कर्ड का pH लो होता है, जो उससे थोड़ा एसिडिक बनाता है और बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है। पिकल्स में एसिड ऐड किया जाता है ताकि उनका pH लो रहे और वो ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व हो सकें। pH इन मेडिसिन्स का pH भी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि वो बॉडी में इफेक्टिवली काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एंटासिड्स का pH बेसिक होता है, जो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं। आई ड्रॉप्स का pH भी न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक होता है, जो आइस को इरिटेशन से बचा सके। pH एंड एनवायरनमेंट। pH एनवायरनमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, एसिड रेन जब होती है तो उसका pH 5.6 से कम होता है, जो सॉइल, प्लांट्स और बिल्डिंग्स को डैमेज करता है। इसलिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट pH लेवल्स मॉनिटर करते हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सॉल्ट्स। व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स वो कॉम्पाउंड्स होते हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला होता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड,
NaCl, टेबल सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4, एसिडिक सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन से बनते हैं। इनमें H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस होती है, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बेसिक सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनते हैं। इनमें OH आयंस की प्रेजेंस होती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा। डबल सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स टू डिफरेंट सॉल्ट्स की कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होती हैं, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट KAlSO4 2 × 12H2O। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स कॉम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, जैसे फेरिक अमोनियम सल्फेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्युबिलिटी। बहुत से सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स इनसॉल्युबल भी होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट BaSO4। टेस्ट। सॉल्ट्स का टेस्ट अलग अलग होता है, जैसे NaCl का टेस्ट सॉल्टी होता है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का टेस्ट सॉल्टी और स्लाइटली स्वीट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉल्ट्स एक्वियस सॉल्यूशंस में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो फ्री आयंस बनाते हैं जो कंडक्टिविटी को अलाउ करते हैं। पीएच लेवल। सॉल्ट्स का पीएच डिपेंड करता है कि वो किस एसिड और बेस से बने हैं। नॉर्मल सॉल्ट्स का पीएच 7 के आसपास होता है, एसिडिक सॉल्ट्स का पीएच 7 से कम होता है और बेसिक सॉल्ट्स का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। culinary यूजेस। टेबल सॉल्ट NaCl का यूज फूड सीजनिंग और प्रिजर्वेशन में होता है। मेडिसिनल यूजेस। सॉल्ट्स जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का यूज मस्कल पेन और रिलैक्सेशन के लिए होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस। सॉल्ट्स का यूज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है। एग्रीकल्चर। सॉल्ट्स जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्ट्स जैसे सोडियम क्लोराइड को बॉडी के फ्लूइड बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करते हैं जो नर्व फंक्शन और मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉस्टिक सोडा कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाइट सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है और वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाया जाता है। ये डिटर्जेंट्स और सोप्स बनाने में यूज होता है। वुड पल्प को प्रोसेस करने के लिए वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए एक रिएक्टेंट के रूप में यूज होता है। वाटर के पीएच को बैलेंस करने में। ब्लीचिंग पाउडर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, एक वाइट पाउडर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को क्लोरीन गैस Cl2 के साथ रिएक्ट करके बनाया जाता है। यूजेस। डिसइंफेक्टेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन और सैनिटेशन में यूज होता है। ब्लीचिंग एजेंट, फैब्रिक्स और पेपर्स को ब्लीच करने के लिए। ओडर कंट्रोल, सुएज ट्रीटमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट में। ब्लीचिंग सोडा सोडियम पेरोक्साइड। ब्लीचिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम परकार्बोनेट है, जो Na2CO3 1.5H2O2 होता है। यूजेस। लॉन्ड्री, क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, एस्पेशली वाइट्स को ब्राइट करने में। डिसइंफेक्टेंट, जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ऑक्सीजन ब्लीचिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। वॉशिंग सोडा, जो कि सोडियम कार्बोनेट कहलाता है, एक एल्कलाइन सॉल्ट है जो वाइट पाउडर फॉर्म में मिलता है। प्रोडक्शन। सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। यूसेस। लॉन्ड्री, क्लोथ्स वॉश करने में, स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। वाटर सॉफनिंग, हार्ड वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव करने के लिए। क्लीनिंग एजेंट,
हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ग्लास प्रोडक्शन, ग्लास बनाने में एक के इंग्रेडिएंट के रूप में। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? जब कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं और सॉल्ट का कलर ब्लू से वाइट हो जाता है। अगर आप वापस इन वाइट क्रिस्टल्स को पानी से मॉइस्ट करते हैं, तो उनका ब्लू कलर रीअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स में फिर से आ जाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4 5H2O होता है, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी सॉल्ट के फॉर्मूला Na2CO3 10H2O लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्ट वेट है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का हिस्सा है। जिप्सम एक दूसरा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 2H2O है, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम CaSO4 2H2O को जब 373 केल्विन पर हीट किया जाता है, तो ये अपना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 12H2O बनाता है। इस कॉम्पाउंड को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डॉक्टर्स इसे फ्रैक्चर्स के लिए कास्ट बनाने में यूज करते हैं, जो ब्रोकन बोन्स को राइट पोजीशन में होल्ड करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है। जब इसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है, तो ये जिप्सम में कन्वर्ट होकर एक हार्ड सॉलिड मास बनाता है। ये प्रोसेस सेटिंग ऑफ प्लास्टर कहलाता है। ये टॉयज, स्टैचूज, वॉल्स और सीलिंग्स को स्मूथ करने के लिए और डेकोरेशंस बनाने में यूज होता है। What you have learned? एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो स्पेशल डाइज या मिक्सचर्स होते हैं जो एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस बताते हैं, जैसे लिटमस पेपर जो ब्लू से रेड हो जाता है एसिड्स के कांटेक्ट में और रेड से ब्लू हो जाता है बेसिस के कांटेक्ट में। 2. नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स का एसिडिक नेचर उनके सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस बनाने से होता है। बेसिस का बेसिक नेचर उनके सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस बनाने से होता है। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड मेटल्स। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। 4. रिएक्शंस ऑफ बेसिस एंड मेटल्स। बेस किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ एक सॉल्ट बनता है, जिसमें मेटल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एक सॉल्ट बनता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल एक स्केल है जो किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलिनिटी को मेजर करता है। रेंज 0-14। एसिडिक सॉल्यूशंस का पीएच 7 से कम होता है। बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशंस का पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन लिविंग बीइंग्स। सारे लिविंग बीइंग्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक स्पेसिफिक पीएच रेंज में परफॉर्म करते हैं, जो उनके जीने के लिए जरूरी है। मिक्सिंग एसिड्स बेसिस विद वाटर। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स या बेसिस को पानी के साथ मिक्स करते हैं, तो एक काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए इन रिएक्शंस को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O
में फाइन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स: फूड प्रेजर्वेशन, क्लीनिंग एजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स।